राधे राधे सभी को। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जो ये पेपर रहेगा वो 17 जनवरी 2023 का पेपर रहेगा, जिसमें हम 4 शिफ्ट के पेपर एक साथ देखने वाले हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जीडी कांस्टेबल के नाम से जीएस क्वेश्चन की वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ क्लिक करोगे तो आपको 8 वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें हमने सारे जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं। तो आप वहाँ क्लिक करके अपनी सारी वीडियो देख के आप अपने एक आइडिया लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जीडी कांस्टेबल के अंदर जीएस से। ये वीडियो नंबर 9 है और इससे पहले मैंने 8 वीडियो बना दी हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में फर्स्ट है और आपको बताना है राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यह हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो वो है 21A, जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और 21A जो है ना, वो 86वां अमेंडमेंट किया गया था, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 86वां अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। तो ये अधिकार आया था जिसके अंदर ये बोला गया था 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, ये उनका मौलिक अधिकार होगा। तो ये अमेंडमेंट जोड़ा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से काफ़ी बारी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 8 साल के बच्चे ने छक्का मारा, तब जाके 86 अमेंडमेंट आया, जिसमें यह बोला गया कि 6 साल से 8 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मिलना उसका मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है। तो वो भारत से संबंधित है और भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेते हैं। तो ये भारत के तमिलनाडु से संबंधित है जलीकट्टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार डैश के अंतर्गत आती है। तो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो 2005 में आई थी। ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, काफ़ी बारी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लो, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, अगर आप इससे पहले वाले सेट देखोगे मेरे, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो नॉर्मस बोरलॉग विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। तो वो 6 खिलाड़ी को एक बार में फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है और ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र का कोली एक लोक नृत्य है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको लोक नृत्य पढ़ के रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया है। तो खिलजी वंश का शासन था उस टाइम, जिसने 1290 से लेके 1330 तक दिल्ली में शासन किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफ़ी बारी इस टाइप क्वेश्चन बना देते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया था। तो हुमायूं का मकबरा, यहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया था। और बहादुर शाह जफर जो है मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कितना पुराना करंट अफेयर्स पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो आप देख सकते हो भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। तो वो थे अनुराग सिंह ठाकुर। और आप यहाँ पे देख सकते हो नवंबर मंथ का ये करंट अफेयर्स है और आपका एग्जाम जो है 2023 जनवरी में हुआ था। तो आपको एक साल के करंट अफेयर्स पढ़ के रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ है किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। स्वतंत्रता मिलने से पहले किसने गरीबी रेखा की अवधारणा की थी। तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी और इन्होंने स्वतंत्रता मिलने से पहले गरीबी रेखा की अवधारणा की थी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 है, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तो वो है इस्पात को आकार देना। तो ये सबसे आखिरी चरण होता है इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, स्थिरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो वह ऊर्ध्वता के द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है और करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये भी, मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने? तो नाम याद रखना, कोई नया मुख्यमंत्री बन रहा है, राज्यपाल बनते हैं, तो ये नाम जरूर याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन ये रखते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया है? तो मैंने इसे पहले वाले सेट के अंदर ही बताया था कि संगीत नाटक अकादमी से काफ़ी बारी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप एक बार यहाँ से आप सब चीज़ों को पढ़ के रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आप इजीली टाइम कर लें। अगर आप ओवरव्यू देखोगे ना तो इस जगह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं संगीत नाटक अकादमी से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये क्वेश्चन भी साइंस से आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो वो Mg की परमाणु संख्या 12 होती है। तो आप देख लेना, साइंस के क्वेश्चन लगा के रखना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा असाकार का महासागर है? तो वो है अटलांटिक महासागर असाकार का है। अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो अमेरिका यानी कि पूर्वी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में आपको असाकार का महासागर दिखेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन शुरू होती है? तो भाद्रपद के चौथे दिन से गणेश चतुर्थी शुरू होती है, तो इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप ये। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी? तो वो चावल और गेहूं में सबसे पहले शुरू की गई थी। ठीक है, तो याद रखना 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे ये एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, इससे पहले जो हमने सेट कर रखे हैं उसके अंदर दो दो इकोनॉमी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इकोनॉमी क्वेश्चन आपको पढ़ के रखने हैं 300-400, ताकि आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। तो देश की जो गतिविधि मापते हैं वो आर्थिक, कि हमारी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारी जीडीपी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने देश की आर्थिक स्थिति नापते हैं, तो वह है आर्थिक, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। शिफ्ट नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो डेकाथलॉन में 10 स्पर्धाएं होती हैं। तो एक बार पढ़ लेना ये डेकाथलॉन के बारे में, वैसे तो बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन, तो स्टैटिक जीके है, इस टाइप के क्वेश्चन ये पहला ही देखने को मिला मुझे यहाँ पे। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है और पॉलिटी से आपके 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले वाले शिफ्ट के अंदर हमने देखे थे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन थे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं जो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स पूछा गया है और इससे पहले वाली शिफ्ट में हमने नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स देखा था, तो इसलिए आपको 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ के रखने हैं। देखो क्वेश्चन क्या है ये, नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो वो कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे आप, जो भी करंट में जो मुख्यमंत्री बन रहे हो या राज्यपाल बन रहे हो तो वो जरूर पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन में फोर्थ है, इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है और ये दूसरा क्वेश्चन इकोनॉमी से, तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तय हैं इकोनॉमी से, ध्यान रखना है आपको। प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश को निरूपित करती है? तो वो आय को निरूपित करती है। तो इकोनॉमी के आप 300-400 क्वेश्चन लगा के रखना ताकि आप आराम से अटेम्प्ट कर सकें इकोनॉमी से क्वेश्चन जो आ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन में फिफ्थ है और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी देखा था जहाँ पे रेलवे ट्रैक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे भी एक रेलवे ट्रैक से ही क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी नहीं है? तो फुट गेज भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी नहीं है, ब्रॉड गेज होती है, मीटर गेज होती है, नैरो गेज होती है, पर फुट गेज कोई भारतीय रेल ट्रैक की श्रेणी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 है
और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब वो आपको देखना कैसे पढ़ना है उनको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। तो वह नुआखाई त्यौहार जो है उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। बाकी ताज महोत्सव जो हो गया, गंगा महोत्सव और बुद्ध महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ के रखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन 3 तो आने तय हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। और ये भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आया हुआ है और फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स है और आपका एग्जाम जो है जनवरी 2023 में हुआ है। तो इसलिए एक साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ के रखने हैं। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया। तो उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने किया था। तो इसलिए कह रहा हूँ करंट अफेयर्स एक साल के जरूर पढ़ के रखना। और करंट अफेयर्स की सारी वीडियो मैंने बना के डाल रखी है, जो वीडियो है आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो देख सकते हो आराम से आप। और आपके एक साल के करंट अफेयर्स आराम से कवर भी हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जल का विद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है। तो वो है वियोजन अभिक्रिया। तो साइंस से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आपको पढ़ के रखने साइंस से, ताकि आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये भी साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस तरल का परस्पर तनाव सबसे अधिक होता है। तो वो जल का परस्पर तनाव सबसे अधिक होता है। तो साइंस से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं, इसलिए आपको पढ़ के रखने हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है। तो वो 4% है। क्वेश्चन नंबर 11 है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी कवर किया था, जहाँ पे लेग वाइज से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं, तो वे रन डैश के रूप में माने जाते हैं। तो बाय के रूप में माने जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी देखा था, जहाँ पे लेग बाय से क्वेश्चन था, आज यहाँ पे आप देखते हो किस टाइप का पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इंग्लिश में आ गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये इकोनॉमी से बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है। ये अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन इंडिया ऑन द मेथड प्रिस्क्राइब बाय दी। तो किसके द्वारा ये बताया गया है कि हम एम्प्लॉयमेंट को किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि हम किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है और इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन आने तय हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। मैंने जो वीडियो डाल रखी है ना, उसके अंदर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं कि पूछ लेंगे मोहिनीअट्टम में किसका ज़्यादा योगदान है, भरतनाट्यम में किसका ज़्यादा योगदान है, उनको पद्मश्री दिया गया है या पद्म विभूषण दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करके रखनी है। ठीक है ना। अगर मैं मोहिनीअट्टम की बात करूँ, ये कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, यह है केरल का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और वहीं पे इस केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथकली। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कथक कली। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये भी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों ही याद रखना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। देखो ये भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है कथक के लिए। और मैंने बताया ना, कथक देखो कहाँ का है, यह है उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। और मैंने कथक के लिए आपको बताया था अभी, ये है केरल का। ठीक है ना, याद रखना, काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और भरतनाट्यम याद रखना, ये है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का ये है। और मणिपुरी जो है मणिपुर का ही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है, 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको आपको याद रखना है। काफ़ी बारी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। जून मंथ का करंट अफेयर्स पूछा गया है 2022 का। देखो करंट अफेयर्स का लेवल क्या है। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बने। तो आप यहाँ से करंट अफेयर्स का लेवल चेक कर सकते हो, किस टाइप का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो इसलिए आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ के रखने हैं, ताकि कोई भी आए आप इजीली अटैम्प्ट कर लें उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। यूपीएससी की लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने यहाँ पे। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो वो राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो वो है हरित क्रांति के द्वारा
जो भी कृषि में ठहराव था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन के लेवल किस टाइप के रहते हैं जीडी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखोगे वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो वो थे पुष्यमित्र, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी कवर किया हुआ है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश अधिशेष कहलाता है। तो किसानों द्वारा जो फसल उगाई जाती है और उसमें से भी जो हिस्सा बेचा जाता है ना, उसको हम बाजार अधिशेष कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है और ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, तो वो था 1922। और असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1920 में, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिफ्ट नंबर 3 है ये। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हो, ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत हैं? तो वो यूएसएसआर से लिए गए हैं, यानी कि उनके संविधान से लिए गए हैं, जो आपका रूस है। और ये हमारे 42वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो वो था कृषि का, मतलब मुख्य रूप से कृषि का विकास करना ही पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले डैश के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है? तो वह 28 दिन के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, ये भी करंट अफेयर से आया हुआ है और शिफ्ट नंबर 3 है ये। इसके अंदर भी जो करंट अफेयर्स आया है वो नवंबर मंथ का आया हुआ है, तो नवंबर मंथ के करंट अफेयर जरूर पढ़ लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो उस टाइम जो भी सलाहकार रहे थे उनका नाम आपको बताना है। तो आपको पढ़ लेना इस बार कौन सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ के चेंज हुए हैं, राज्यपाल कौन कौन बन रहे हैं। तो जो भी नई नई नियुक्तियाँ हो रही है ना, उनको जरूर पढ़ लेना एक बार आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तु डैश कहलाती है? तो ये इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसी वस्तु को हम परिसंपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आपको ध्यान रखना कैसे पढ़ना उनको। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? तो वो है थांग ता नृत्य, जो मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में होता है? तो वह उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेला होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया हुआ है। फुटबॉल क्लब मोहन बगान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1989 में हुई थी ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमने पहली शिफ्ट में देखा था, वहाँ पे राज्यपाल के बारे में पूछा था, यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। उम्र 35 ही होती है, 35 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति होगा वो देश का राष्ट्रपति और राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो और ये भी करंट अफेयर से आया हुआ है, और जो भी नियुक्तियां नहीं हुई हो वो जरूर पढ़ लेना, देखो वहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो वो थे उदय उमेश ललित ने। तो आप देख सकते हो जो करंट अफेयर्स का लेवल है वो कैसा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है और ये साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो वो चांदी के अंदर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो बहुत ईजी है, चंद्रमा। जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है, आर्टिफिशियल तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष डैश तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था, जहाँ पे ये लक्ष्य रखा गया था कि कोई भी खुले में शौच ना करें।
तो इसको ध्यान में रखते हुए ये मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मोल्स्का के अंतर्गत आता है? तो वो है ऑक्टोपस, जो है मोल्स्का के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 में ओलंपिक कॉल्ड्रोन को लौ देकर प्रकाशित किया? तो इनका नाम है नोआमी ओसाका, जो एक टेनिस खिलाड़ी जापान की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं? तो वो है सत्रिय नृत्य, और जो ये नृत्य है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब वहीं पे बात करें कुचिपुड़ी की, तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। ठीक है ना, बाकी मैंने भरतनाट्यम आपको बता दिया था तमिलनाडु का है, और उड़ीसी उड़ीसा का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो 1919 में इसने मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये क्वेश्चन जो एक नौवीं से आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? तो विदेशी मुद्रा अपने देश में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो अपने देश में माल उत्पादन करना पड़ेगा, उसका निर्यात करना पड़ेगा फिर विदेश में, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, निर्मित वस्तुओं का निर्यात करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? तो मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये है बलूचिस्तान में। शिफ्ट नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हो, और ये इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है, अर्थशास्त्र में सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो सीआरआर का पूर्ण रूप होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई के द्वारा तय की जाती है, और आरबीआई इसके द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, महंगाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है इनमें से वो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, और मौलिक कर्तव्य 42वां अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे, वे ये हमने यूएसएसआर के संविधान से लिए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूह में से एक नहीं है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्यों में से एक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, और ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से आया हुआ है, और ऐसा पढ़ने में लगता है कि क्वेश्चन गलत छप गया इनसे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण जीता था? तो यहाँ पे शायद ये होना चाहिए था 2022 में किसने जीता था। ठीक है, चेक कर लेना एक बार ये वाला क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है गलत छपा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है, लोक नृत्य लामबाड़ी किस भारतीय राज्य संबंधित है? तो वो है आंध्र प्रदेश से। तो लोक नृत्य हो गया, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हो गए, ये पढ़ के रखना, फेस्टिवल हो गए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है देखने को मिल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1913 में दादा साहिब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को डैश की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है? तो ये भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है, 1913 में बनी थी, देख सकते हो यहाँ पे आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटका में मनाया जाने वाला एक डैश दिन का त्यौहार है? तो वो है 10 दिन का त्यौहार है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा त्यौहार है, ये देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो जो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है वह ग्रेनाइट, ये कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? तो ये 2000 में बनाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश की होने से पहले भी खोला जा सकता है? तो 10 वर्ष की आयु होने से पहले भी सुकन्या खाता खोला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो वो थे मणिपुर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है,
ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम और डैश से बना मिश्रित है, तो वो है तामा से बना एक मिश्रित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की समाधान की शक्ति संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 161 जो राज्यपाल की समाधान शक्ति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 16 है, और 2018 के एशियन गेम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 45 देशों ने भाग लिया था। तो इस बार के जो एशिया खेल हुए हैं वो चीन में हुए हैं, उनको पढ़ लेना, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो वो थी पहली पंचवर्षीय योजना थी जो मुख्य रूप से बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये भारत के द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी रिपीट हुआ है, देखो यहाँ पे भी आया हुआ है। डैश ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है? तो वह नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखो कैसा पूछा गया है, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्तियां हैं ना, मैं फिर बोलूँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नियुक्तियां पढ़ के रखना, एक साल के अंदर कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, राज्यपाल बने हैं। तो यहाँ से GD के अंदर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आपको थोड़ा सा नियुक्ति पे फोकस रखना है करंट अफेयर्स वाले पे। ठीक है। तो फ्रेंड, ये 80 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल, हमने 8 वीडियो कर ली हैं, ये 9वीं वीडियो थी। तो सारी वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वो भी देख लेना, ताकि आपको कंप्लीट एक आइडिया मिल जाएगा GD के अंदर किस टाइप का जो है GS का पेपर तैयार किया जाता है। ठीक है। और इस प्रकार की और वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।